नरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। क्या एमएलए जितेंद्र अवाड़ की पीएचडी की डिग्री नकली है? ऐसा क्यों कहा आम आदमी पार्टी ने? आज मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर सैफ पठान और उनकी टीम के साथ आम आदमी पार्टी और कुछ एनजीओज भी शामिल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट किस बात का था? उनकी मांग थी एमएलए जितेंद्र अवाड़ पर एफआईआर की वजह है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी करना और विवादित बयान देना। हमने इस मामले पर सब लोगों से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। दरअसल एफआईआर दर्ज कराने की जो मांग है उसको लेकर आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन जो हुआ, क्या परमिशन था इसका, नहीं था, क्या बताइए इस बारे में? देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने कचरे के लिए प्रोटेस्ट किया था, हमको वहाँ रोका गया था। उसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर सर से माहिती दे करके प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी ली थी कि प्रोटेस्ट करना है तो क्या परमिशन लगती है। तो उसमें मुझे बताया गया था कि कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दे दो और जहाँ पर बैठना वहाँ की प्रवानगी ले ले। तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दिया हुआ था। मुमरा पुलिस स्टेशन में हम 2 बार एफआईआर के लिए आए थे, नहीं हुई। उसके बाद हमने एक लेटर दिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और जैसा वो बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है, हमने वो चौक वालों से परमिशन उनकी ली हुई थी। उनकी हमको परमिशन थी कि उनका एनओसी था हमारे पास, हम बैठ सकते। लेकिन अभी पुलिस ने हमको वहाँ आकर के हमारे प्रोटेस्ट को आधे में रोका और हमको अंदर ले गया करके उन्होंने कुछ बातें बताई है जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि शहर का माहौल ख़राब हो सकता है कुछ। इस वजह से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्रोटेस्ट को अभी रोक दो, आप कमिश्नर सर के पास जाकर के अपनी बात करो। अगर वहाँ से हमको डायरेक्शन आ गया तो हम एफआईआर ले लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस गुस्ताख के औलिया के खिलाफ हम लोग यानी कल कमिश्नर सर से भी मिलेंगे। आपने देखा हमने प्रोटेस्ट भी पूरे ज़ोर शोर से करा और बढ़ने वाला था प्रोटेस्ट, क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। ये गुस्ताखी यानी औलिया की शान में गुस्ताखी के खिलाफ प्रोटेस्ट। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग खड़े, कुछ फाउंडेशन के लोग खड़े, और भी बहुत से पार्टी के लोग मेरे कॉन्टैक्ट में थे, और भी बहुत से एनजीओज के लोग मेरे कॉन्टैक्ट में थे। ये एक बड़ा धरना हो जाता, उसको पहले ही रोक दिया गया। इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। हम जाएंगे कल कमिश्नर सर से मिलेंगे और एफआईआर करवाएंगे। नोट दे सालम भाई, पुलिस ने आप लोगों को क्या कहा? अभी हिरासत में लिया गया था, कुछ नोटिस वगैरह दिया गया है क्या आप लोग? नहीं, नोटिस तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो अभी जिस हिसाब से सैफ भाई और जावेद भाई थे, कल हम इंशाल्लाह हम लोग कमिश्नर के पास जाएंगे और उस हिसाब से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतलब अगर वहाँ से हमें परमिशन मिलता है तो मैं यहाँ पे एफआईआर लेने को तैयार हूँ। आप आम आदमी पार्टी से हैं, एमआईएम के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे। जिस तरह से ये पूरा औरंगजेब और टिप्पणी को लेकर पूरा मामला चल रहा है, एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आप लोगों ने भी इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुजुर्गों के से बढ़ के कोई भी पार्टी हमारे लिए नहीं है, ना हमारी ज़ाती शख्सियत है। तो इस वक्त कोई भी मुमरा का जो सचमुच इतिहास पढ़ा होगा, यहाँ के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ के जैसा गलत इतिहास नहीं पढ़ा होगा जैसा उन्होंने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने अपशब्द कह डाला, पता नहीं कौन सी पढ़ाई किया। आज मुझे शक हो रहा है कि उनकी डिग्री भी है पीएचडी की फर्जी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ उन्होंने हिस्ट्री से पीएचडी किया है और ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी है और जो भी जानकारी हासिल की है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जैसा कोई शासक नहीं था, उनके इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी की दौरे हुकूमत में नहीं थी, उनके इतना बड़ा हिंदुस्तान का रकबा कभी नहीं था। जो अखंड भारत का सपना आज भी लोग देख रहे हैं, वो अखंड भारत वो बना चुके हैं। इकोनॉमी जीडीपी किस रेट पे थी उस वक्त, उतनी कभी ना हुई ना हो सकेगी। तो ये सब गलत वो किया गया है। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परहेजगारी से टोपी बुनकर और कुरान के नुस्खे लिखकर उससे अपना ज़ाती खर्च चलाया। बैतुल माल में से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये सारी जानकारियाँ उनको नहीं है। जो एक चीज़ मैं बता दूं, सिर्फ जो वो लोग कोट करते हैं कि हाँ फिदिया का मामला, जिजिया कर का मामला जो कोड करते हैं, तो उस पर एक क्लियरिफिकेशन मैं दे दूं कि उस वक्त मुसलमान भी जो मुल्क के थे वो भी ज़कात के तौर पे ज़कात देते थे जो बैतुल माल में जाता था, और वही नॉन मुस्लिम पे क्योंकि ज़कात नहीं आयद होती है तो वो जिजिया के तौर पे रकम देते थे, वो भी बैतुल माल में जाती थी और वो सभी धर्मों के लोगों के विकास के लिए, फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होती थी। वो किसी पे कोई जबरन नहीं था, लोग खुशी से देते थे कि ये बैतुल माल में जाता है और बैतुल माल देश के विकास के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, देश के हित में लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और वही हुआ था। तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत हिस्ट्री वो किया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं, बल्कि उनके इतना ईमानदार, दीनदार और नेक बादशाह कोई भी ना था, ना बन सकेगा इंशाल्लाह। भाई जावेद भाई, क्या कहेंगे आप? अगर इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से माफ़ी की भी बात चल रही है तो इस पर क्या कहना है? देखिए, माफ़ी तो जितेंद्र अवाड़ जी को पूरे मुमरा शहर से मांगना चाहिए, और उनकी जो डिग्री की बात है, हम उसकी डिग्री को भी जो है
डिग्री को जो है हम लोग चैलेंज किए हैं, क्योंकि वो जब नगर सेवक बगैर डिग्री के बना सकते हैं तो उनकी फेक डिग्री डॉक्टर की भी हो सकती है। और हमारे शैब पठान और शाह आलम भाई और हमारे जो आप पार्टी के जो है उन्होंने जो गुस्ताखी की है हमारे मुस्लिम समाज के गुरु के ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने सब तफसील से बता दिया है। इंशाल्लाह हमारा यही एक काम है कि उनके ऊपर FIR होना चाहिए। उसका एक ही रीज़न है कि कमिश्नर के पास जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर कमिश्नर भी नहीं उस पर सुनाई करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और ज़रूर करेंगे। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।